साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला जब खत्म हुआ और उसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुआ, उसमें जिस तरीके से विराट कोहली के बयान को लेकर बातें की गई और सभी चैनल्स ने उनके टेस्ट मैच में वापसी को लेकर है, जो कि फर्जी खबर था, किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर थी ही नहीं, लेकिन मीडिया में खुद ही इस खबर को हवा दे दी गई कि आ रहे हैं वापस, आ रहे हैं वापस, और खुद ही फिर यू टर्न लेकर कह दिया गया नहीं जी, नहीं आ रहे हैं वापस। इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी खबर थी, ओडीआई से रिटायरमेंट को लेकर, इस पर किसी ने कोई बात नहीं किया। कहीं आपने इसकी खबर नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि विराट कोहली ने अपनी ओडीआई की रिटायरमेंट की तारीख पक्की कर दी है। ओडीआई के रिटायरमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, और ये उसी मैच के दौरान, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बता दिया, जिस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। सबने सिर्फ टेस्ट मैच में उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी, इसी पर चर्चा हो रही थी। दरअसल मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम के लिए वापसी करने के साथ ही आपको याद ही होगा कि पिछले 4 अगर वनडे देखेंगे तो 2 वनडे मैचेस में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। लेकिन उसके बाद विराट 74 नॉट आउट रहे, जो लास्ट ओडीआई मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये पहला ही मैच है, इसमें 135 रन, यानी पिछले 2 मैच के अंदर में एक 50 और एक 100 है। और अगर आप रनों को देखें, 209 रन इनके 2 मैच में आए हैं। अगर उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 209 का ही एवरेज हो जाएगा, क्योंकि एक मैच में आउट ही नहीं हुए थे। अब सवाल ये बनता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर आपके टीम के पास में है, तो आपकी वनडे टीम जो है सुरक्षित नजर आती है। लेकिन विराट कोहली को लेकर के जो बातें चलाई जा रही थी, दरअसल मैच के बाद हर्षा भोगले जब बात कर रहे थे विराट कोहली से, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा, देखिए, मैं अब कोई यंग प्लेयर नहीं रह गया, 37 साल का हूं, तो रिकवरी में कई बार टाइम लगता है, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन जो क्रिकेट खेला है वो मेंटल फिटनेस से खेला है, और मुझे पता होता है कि मुझे कैसे रिकवरी करना है। मैं अगर नेट पे 2 घंटे बिता सकता हूं तो मुझे पता है मैच में मुझे क्या करना है, फिजिकल एबिलिटी क्या है मेरी। तो लगातार मैंने इसी प्रकार से क्रिकेट को खेला है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही कि आप एक ही फॉर्म ऑफ द गेम अगर आप खेल रहे हैं फ्यूचर में भी अगर इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, प्लस आपके पास जो भी मौका मिल रहा है उसको बनाना पड़ेगा, भुनाना पड़ेगा। तो जब तक मेरी मानसिक स्थिति जिस तरीके से मैं अपने आप प्रिपेयर करता हूं, और जिस तरीके से मेरी फिजिकल एबिलिटी है, अगर उसको आप देखेंगे, तो मैं उसी हिसाब से लगातार पिछले 15-16 साल से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, और ऐसे ही आगे खेलता चला जाऊंगा। 300 से ज्यादा वनडे मुकाबले मैंने खेल लिए हुए, तो वो आपके मेमोरी में है कि कैसे आपको मैच के लिए तैयारी करना है, और आपको गेम के टच में कैसे रहना है, ये बहुत जरूरी चीज है। फिजिकली जो है, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूं, और हर दिन के साथ में अपने आप को, चाहे रनिंग हो चाहे जो कुछ भी है, फिट रहने के लिए वो चीज करता हूं, और वो मैच के लिए काफी है। प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा विश्वास मैं नहीं करता, मैं मेंटल एबिलिटी में विश्वास करता हूं, किस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हो। और इसलिए उन्होंने एक और चीज बोला कि आपके अंदर अगर भूख है रन बनाने की, अगर आपके अंदर वो भूख है, तो आप वो काम कर सकते हो। और जब तक आप फिजिकली फिट हो, जब तक आप बेहतर कर रहे हो, हमेशा आपको लगेगा कि आप मैच में जाकर के 200% अपना दे सकते हो, तब तक खेलते रहना चाहिए। और जब तक मुझे ये लग रहा है, जब लगातार मैं नेट पे पसीना बहाता हूं, 2 घंटे तक लगातार नेट करता हूं, तो मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है, जो आप एक फॉर्म खेल रहे होते हो, वनडे का आप सिर्फ खेल रहे हो, तो कई बार फॉर्म जो है डिप हो सकता है। लेकिन अगर आप गेम्स में आप देखोगे, तो जो चीजें भी चल रही होती हैं, उसको सुधारने का भी वक्त आपको मिल जाता है, एक फॉर्म अगर आप खेल रहे हो, और उससे अपने आप को और बेहतर कर सकते हो। और मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस का भरोसे उसके नहीं रहता हूं कि भाई बहुत सारा प्रिपरेशंस करना है। कोई ज्यादा सेंस जो है वो नहीं बनाता इस चीज को। क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल गेम से जुड़ा हुआ है। आप जितने दिमागी तौर पर मजबूत रहेंगे गेम को लेकर के, आप उतना ही बेहतर गेम को दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कहा कि मैं कंडीशंस को भी देखता हूं, और जब मैं यहां पर आया तो मैं 120% आया हूं। अगर मैं मैच खेल रहा हूं तो 120% अपना योगदान यहां पर देने वाला हूं। तो मेरा प्रिपरेशन का तरीका अलग है, मैं खेलता उसी तरीके से हूं। मतलब ये था कि विराट कोहली का कहना था कि अगर कोई अटकल लगा रहा है कि भाई अब इनके फ्यूचर पर नजर लगाया जाएगा, इनके फ्यूचर पर बात किया जाएगा कि आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि विराट कोहली जो है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, और कोई उनको रोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली का जो खेलने का अंदाज था पहले वनडे मुकाबले में, वो हमने बहुत पहले नहीं देखा हुआ। या तो आप याद करिए, बहुत शुरुआती समय में ऐसा दिखाई देता था। आपने आखिरी बार कब देखा था कि विराट कोहली ने पहले 50 रन में ही 3 छक्के लगा दिए हों? और ऐसा भी नहीं था कि ये जो मैच चल रहा था कोई ऐसी वैसी टीम के साथ खेल रहा हो, कोई जिम्बाब्वे जैसी टीम है नहीं। यहां पर साउथ अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप वाली टीम खेल रही है, जहां पर मार्को एंसन गेंदबाजी कर रहा है, बाटमैन गेंदबाजी कर रहा है, जहां पर नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहा है, और उसके खिलाफ जो शॉट्स लगा रहे हैं,
पहले 50 रन में 3 छक्के, इवन जो 47 पे छक्का लगा के 50 पूरा किया, उसके बाद एक और छक्का मारा 59 रन में, पहले 60 रन के अंदर में 4 छक्के। ये विराट कोहली से हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी कर दिया कि भाई चाहे आप जो कह लीजिए, सच्चाई ये है कि टीम इंडिया जो है वो एक अलग लेवल पर क्रिकेट खेल रही है, अलग लेवल से आगे बढ़ रही है, और उनका क्रिकेट जो है उसको मैच भी कर रहा है और बेहतर तरीके से टीम को आगे लेकर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो विराट कोहली की जो बल्लेबाजी है, उसने ये बात साबित कर दिया है कि हम चाहे लाख ये बात कह लें कि कब रिटायरमेंट लेंगे, 37 के हो गए, 38 हो गए, रोहित और विराट दोनों ने ये बात साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। उस पे मत जाइए। अगर फिटनेस अच्छी है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, भारत को जिता रहे हैं, तो फिर ये बेवजह की खुजली नहीं मचनी चाहिए कि भाई इनको टीम से बाहर कर दीजिए। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि जब मुझे लगेगा कि अब मेरे को खेलना नहीं है, तो मैं भले ही छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मेरे को लगता है यार पिछले 15 सालों से जो है वो क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं ऐसे ही खेलता रहा हूं। और जब मैं नेट पे समय बिताता हूं 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, तो उससे ही पता चलता है कि मुझे क्या करना होता है। तो मैं मैच में क्या कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने साफ-साफ कहा कि जब भी गेम में आप आते हो और इस तरह के अगर आप नॉक खेलते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले 20-25 ओवर तो है गेंद बल्ले पर आ रही थी, उसके बाद गेंद जो है बल्ले पर आना जो है बंद हो गई। इसलिए उनका ये साफ-साफ मानना है कि प्रिपरेशन से ज़्यादा आपकी मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपका, वो मदद करता है आपके परफॉर्मेंस को लेकर के, और यही बात उन्होंने साफ-साफ उन्होंने कहा। जब तक उन्होंने कहा कि मैं मेंटली अपने आप को फिट फील करूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ यार वाकई में मैं इस गेम को खेलने के लिए हूं, तब तक मैं गेम खेलूंगा। मैं फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करता हूं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में भी मैं ऐसे ही अपने फिटनेस के ऊपर काम करता हूं। और फिटनेस आपके पास है, फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली अगर आप फिट हैं, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। और हमेशा जो है मुझे लगता है कि आप आते हैं, आप चाहते हैं कुछ बल्ले से रन निकल जाए, और जब आपको स्टार्ट मिल जाता है तो आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं। तो पहले ही मैं ऐसे ही करता रहा हूं। जब मैं मैच में आता हूं तो मैं 120% अपना देता हूं। तो ये सब चीजें बता रहा है, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो दिन रात जो है इस बात की आलोचना करते रहते हैं, या हर दिन यही सोचते रहते हैं कि विराट कोहली कब रिटायरमेंट लें, कब रिटायरमेंट लेंगे। तो ये संन्यास पर विराट कोहली का जो बयान आया है ना, वाकई में कमाल है। तो सबने तो यही खबर किया, टेस्ट मैच में आ रहे हैं, टेस्ट मैच में नहीं आ रहे हैं, ये बेकार की बातें। क्योंकि ऐसी कोई खबर थी ही नहीं तो आपको याद होगा शैंकी स्पोर्ट्स में ये खबर दे चुका होता। लेकिन मेरी नज़र में भी मुझे भी कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसी खबर है? मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसी खबर मेरे पास तो नहीं है कि विराट वापस आ रहे हैं टेस्ट में। और इसको लेकर के जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने भी जो है वो मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई भी हमने अप्रोच नहीं की है। और फिर मैच के बाद सबने कहा नहीं जी वापसी नहीं हो रही है। अरे कभी वापसी के लिए बात ही नहीं आई, आप ही लोगों ने बात हवा में उड़ाई और आप ही लोगों ने नकार रहे हैं। जो सच बात है वो तो बता नहीं रहे हैं कि वनडे भी 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए लगभग तैयार है विराट कोहली। और उनके स्टेटमेंट और उनका परफॉर्मेंस दोनों चीजें मैच हो रही हैं कि भाई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, परफॉर्मेंस भी आ रहा है। तो किस बात के लिए आप लेकर के जाएंगे आप कि 27 में वर्ल्ड कप वो ना खेलें? ऐसा क्यों करेंगे आप? और विराट कोहली जैसे प्लेयर, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो भारतीय टीम के लिए जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।